गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि अभी क्राइस्ट के एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अभी उनका इंटरव्यू होने वाला है। सो क्राइस्ट के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, एक तरीके से राउंड्स होते हैं। तो फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट एंड सेकंड इज गोइंग टू बी इन अप्रैल अभी। तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर दोस्त जो अभी अपीयर करने वाले हैं अप्रैल एंड मई वाले राउंड में। अभी आज के वीडियो में आई एम गोना टेल यू कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे इन माय इंटरव्यू फॉर मास्टर्स इन साइकोलॉजी क्लिनिकल एंड काउंसलिंग ऑल्सो। सो आई अप्लाइड फॉर बोथ ऑफ दीज कोर्सेज एंड या सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा जो पहला इंटरव्यू था दैट वाज फॉर काउंसलिंग साइकोलॉजी। सो दे आस्क्ड मी सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करने के लिए, दे आस्क्ड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर इंटरेस्ट इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। सो ये कि पूरा ये क्वेश्चन था। दे ऑल्सो आस्क्ड मी अबाउट एनी रिसर्च एक्सपीरियंस इफ़ आई हैव, अगर मैंने कोई रिसर्च लिखा है या नहीं लिखा है। मैंने पर्सनली अभी तक कोई रिसर्च ऐसे नहीं, इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं किया है। जो हमारे कॉलेज करिकुलम में प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं दैट इज़ इट। सो ये पूछा उन्होंने एंड देन उन्होंने, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा सीबीटी के बारे में मेंशन किया था, जब उन्होंने उसकी बात करी कि आपका इंटरेस्ट कैसे आया काउंसलिंग साइकोलॉजी में, तब मैंने सीबीटी की बात करी थी। तो आई थिंक सो ये वहीं से स्टेम होते हुए क्वेश्चंस आए हैं आगे कि ह्यूरिस्टिक्स का एग्जांपल बता दो एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं उनका एग्जांपल बताओ एंड व्यूज़ ऑन टेकिंग अप काउंसलिंग एज अ क्लाइंट, ये भी पूछा था एक पैनलिस्ट ने। कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, हैव यू एवर लिव्ड अलोन, सिंस आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मैंने अप्लाई बैंगलोर के लिए किया है। सो दे वर आस्किंग ऐसे जनरल क्वेश्चंस आल्सो कि हैव यू एवर लिव्ड अलोन, हैव यू मेड एनी अरेंजमेंट्स ताकि आप यहाँ सेटल हो पाओ। सो ये पूछा उन्होंने एंड देन दे आस्क्ड, मतलब ये बिल्कुल आई वोंट से कि ये बिल्कुल ऑर्डर में है, बिकॉज जैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ था मैंने जैसे ही जो मुझे थोड़ा मतलब एज इन जो जो क्वेश्चन मुझे जैसे जैसे याद आता गया मैं लिखती गई थी, ठीक है। एंड दे ऑल्सो आस्क्ड अबाउट कि आपने रिसर्च मेथडोलॉजीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है एंड कैन यू टेल सम टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस एंड दे ऑल्सो आस्क्ड मी क्रिएटिव थिंकिंग एंड उसके स्टेजेस। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस पूछा था एंड दे आस्क्ड कि आपने दिल्ली एनसीआर के कैंपस में अप्लाई किया या नहीं किया, सिंस आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली। सो दिस वाज इट फॉर काउंसलिंग साइकोलॉजी का इंटरव्यू एंड देयर वर क्वेश्चंस दैट आई वाजंट एबल टू आंसर। सो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि नहीं आता है मुझे। सो इंटरव्यूअर्स के साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना कि आप घुमा लोगे बात को या फिर आंसर देते देते आप मतलब घुमा लोगे चीज़ को। दे नो इट वेरी वेल, दे हैव बीन टेकिंग इंटरव्यूज़ फॉर सो लॉन्ग, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। बट अपने आप में कॉन्फिडेंट ज़रूर रहना, आपको आता है नहीं आता है आप कॉन्फिडेंस से बोलना। तो हाँ, दिस वॉज इट फॉर काउंसलिंग साइकोलॉजी का इंटरव्यू एंड देन आई हैड माई क्लिनिकल का इंटरव्यू इन विच दे आस्क्ड simply introduce yourself and they asked about my subjects that I have in my bachelor's abhi and which disorder has cognitive impairment and why. um, and then they again asked research किया है कि नहीं किया है and कोई they used something which I cannot exactly remember, something testing के बारे में उन्होंने कुछ पूछा था कि ये क्या होता है, I think replicated or something like that, I don't exactly remember. and research methodology से related भी एक दो question थे and experimental methods के types बता दो, extraneous variables क्या होते हैं, why are you inclined towards clinical and then अभी के लिए जैसे अब masters it's for 2 years, ठीक है। तो दे आस्क कि अभी 2 साल, फिर देन क्लिनिकल के लिए आपको एमफिल भी करना पड़ता है, राइट, तो उसके भी ईयर्स आगे एंड देन वेयर डू यू सी योरसेल्फ उसके बाद एंड आपको कोई क्लिनिकल के मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस है कोई इंटर्नशिप का किसी हॉस्पिटल में या किसी ऐसी सेटिंग में, सो दे आस्क्ड अबाउट दैट। सो दिस वाज इट फॉर द इंटरव्यू। दे डोंट रियली टेक मच टाइम, लाइक मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा तो वो किसी को भी नहीं देते बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका उनको इंटरव्यू लेना होता है। एंड क्राइस्ट में माइक्रो प्रेजेंटेशन भी लेते हैं, तो मेरा वो नहीं हुआ था, आई डोंट नो वाई, मतलब ऐसा मुझे ऐसे कोई टॉपिक नहीं दिया गया था। तो आई थिंक वो मतलब रैंडमली बच्चों को दे देते हैं बीच बीच में से एंड द टॉपिक्स आर वेरी जनरल जितना मैंने सुना है। topics like community service and I was just watching this random YouTube video and in उसमें एक लड़की अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, तो शी टोल्ड कि एक टॉपिक था कम्युनिटी सर्विस एंड अबाउट वोटिंग बिहेवियर्स ऑफ पीपल एंड ऐसे टाइप के जनरल टॉपिक्स आते हैं। सो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर कि आपके पास आसपास क्या हो रहा है एंड यू जस्ट नीड टू बी
कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू स्पीक, दे जस्ट वांट टू सी कि आप अपने थॉट स्ट्रक्चर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो. सो या, एंड आई वुड ऑल्सो से कि आप अपना साइकोलॉजी के जो कंसेप्ट हैं उनमें ज़रूर क्लैरिटी रखो. अपना इंटरव्यू देने से पहले उस चीज़ को ज़रूर प्रिपेयर करो. यू विल बी प्रिपेयरिंग देम एनी वे अपने एंट्रेंस के लिए भी. एंड अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए कंपैरेटिवली एक एडवांटेज हो जाता है, बिकॉज you've been already you've been already been studying those concepts already in your bachelor's. So concepts का ध्यान रखो, because they ask a lot of questions, मतलब technical questions. but हाँ, that might be that may depend also, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे पूछे थे, जैसे कि आपने देख लिया होगा अभी तक जो मैंने बताया questions. but जैसे मेरा माइक्रो प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, so ऐसी इट ऑल्सो माइट वैरी कि आप क्या जवाब दे रहे हो. इट समटाइम्स हैपन कि आप लीड कर रहे होते हो इंटरव्यू, कि आप जो बोल रहे हो उसके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मेंशन किया था काउंसलिंग में सीबीटी का, तो सीबीटी से काफ़ी क्वेश्चंस उठ के आए. ह्यूरिस्टिक्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, कहीं ना कहीं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ही सारे कंसेप्ट आते हैं काउंसलिंग में, सीबीटी के एंड वो सब. सो yes, be mindful of what you're speaking, be confident, and yes, all the best for your interviews. Thank you so much for watching. If it was helpful for you, please like the video, comment down your views and any doubts if you have, and share the video as much as possible. Share it with other share it with other psychology students, or share it with your friends जो कि अभी क्राइस्ट के लिए अपीयर करने वाले हैं. And don't forget to subscribe, please. Thank you. Bye.